तो राम राम जी। मैं हूँ रिंकू और मैं इस चैनल पर लोगों की हॉरर स्टोरीज अपलोड करता हूँ। तो आज की कहानी हमें चंदन ने भेजी है, जिनके पिता के साथ ये सारा किस्सा हुआ था। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल में ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारी हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। और दोनों कानों में हेडफोन डाल लीजिएगा गाइस और आंखें बंद करके कहानी को फील कीजिएगा। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। तो बात है 2016 की। उत्तर प्रदेश के एक छोटा सा गांव का नाम बताने से चंदन जी ने मना किया है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। उस गांव में लगभग 300 के करीब लोग रहते थे। गांव में चारों ओर हरे भरे खेत और जंगल भरे हुए थे। उसी गांव में चंदन जी का परिवार भी रहा करता था। चंदन के पिता रामलाल, जो कि काफ़ी मेहनती किसान थे, यह अपने सभी कामों को लगन से करते थे। इनके घर में कुल 4 लोग रहते थे। एक तो खुद रामलाल और उनकी पत्नी सुनैना और उनका बेटा चंदन और उनकी बेटी राधा। ये लोग काफ़ी अच्छे से खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे। रामलाल का दिन सुबह 5 बजे से शुरू हो जाता था। वह खेतों में हल चलाते, सिंचाई करते और शाम सूरज ढलने के बाद घर आ जाते थे। गांव में इन्हें बहुत ही ईमानदार और मददगार के रूप में देखा जाता था। दिसंबर का महीना चल रहा था। ठंड काफ़ी थी और रातों में धुंध इतनी कि 2 कदम आगे का कुछ नज़र नहीं आए। एक शाम रामलाल खेतों का काम करते करते देर कर बैठे। रात के करीब 8 बजे वह घर के लिए लौट रहे थे। जैसे ही वह खेतों में स्थित एक पीपल के पेड़ के पास पहुँचे तो उन्हें पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। वह उसे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं। वह कुछ ही कदम आगे गए थे कि उन्हें फिर से आहट सुनाई दे रही थी। तो इस बार उन्होंने ज़ोर से चिल्लाकर पूछा, कौन है? तो किसी का कोई जवाब नहीं आया। तभी इन्होंने पीपल के पेड़ पर एक झूलती हुई औरत को देखा। उसे देखकर उन्होंने एक पल गंवाए बिना दौड़ लगा दी और घर पहुँचे। उस रात रामलाल बेचैनी में करवट इधर उधर बदलते रहे। अचानक आधी रात को उनकी आंखें खुली। तभी उन्होंने कमरे के एक कोने में एक लंबी सी परछाई को देखा। वह परछाई धीरे धीरे उनके पास आ रही थी और पास आकर उनके सीने पर बैठ गई। उनका दम घुटने लग रहा था। वह अपनी पत्नी को आवाज़ देना चाहते थे, पर उनके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी और ना ही उनका शरीर काम कर रहा था। कुछ ही पल में वह बेहोश हो गए। सुबह जब उनकी आंखें खुली तो वह अपने बिस्तर पर थे, लेकिन सीने में एक गहरा नीला निशान था। अगले कुछ दिनों में रामलाल का वजन काफ़ी तेज़ी से घटने लगा और उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब होने लगी। वह बहुत कम खाना खाया करते थे। उन्हें हर रात को काफ़ी डरावने सपने आते थे, जिसमें वही औरत उनको दिखाई पड़ती। दिन में काम करते हुए भी उन्हें खेतों में
उनके पीछे कोई खड़ा है लगा करता था, जबकि पीछे कोई नहीं होता। अब रामलाल की हरकतें को देखकर उनकी पत्नी को भी शक होने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी उनकी बेटी राधा भी बोल पड़ती है कि पापा हर रात बाहर निकल जाते हैं और अकेले अकेले बैठकर बातें करते रहते हैं। रामलाल की पत्नी तुरंत ही इस बात को फ़ोन पर अपनी माँ को बताती हैं, तो उनकी माँ मंगली बाबा से मिलने की राय देती है। रामलाल की पत्नी सुनैना देरी ना करते हुए तुरंत ही दोनों बच्चों को साथ में लेकर मंगली बाबा के पास पहुंचती हैं और सारी बातों को बताती हैं। तो मंगली बाबा ने जैसे ही आंख बंद करके मंत्र बुदबुदाया, फिर बोले, तुम्हारे आदमी पर एक स्त्री की आत्मा का साया है। यह वही है जो 30 साल पहले उसी पीपल के पेड़ पर फांसी लगाकर मरी थी और अब वह तुम्हारे पति को साथ ले जाना चाहती है। अगर आज राखी उतारा नहीं किया गया तो वह 2 दिन के भीतर तुम्हारे पति को ले जाएगी। यह सुनते ही सुनैना ने अपने भाइयों को सभी बातें बता दी और भाइयों को गांव बुला लिया। मंगली बाबा ने रात 12 बजे का समय चुना उतारे के लिए, क्योंकि मंगली बाबा और सुनैना और उनके भाइयों को गांव आने में देर हो चुकी थी। तो सभी पूजा का सामानों को इंतज़ाम करते करते रात के 11 बज चुके थे, इसलिए मंगली बाबा 12 बजे का समय चुने थे। मंगली बाबा ने रामलाल को एक घेरे के अंदर बिठाया और चारों ओर गौमूत्र छिड़का और मंत्र पढ़ना जैसे ही शुरू किया, रामलाल के हाव भाव बदलने लगे थे और वह बहुत बुरी तरह से चिल्लाने लगा था। वह बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने और चिल्लाने लगा था और उनकी आवाज़ एक लड़की की तरह हो चुकी थी और वह बोल रही थी, इसे मैं नहीं छोड़ूंगी। बाबा ने मंत्र और ज़ोर ज़ोर से पढ़ा और नींबू पर फूंक कर उसे रामलाल के सिर पर घुमाने लगे और उस नींबू को आग में फेंक दिया। चंदन जी बताते हैं कि बाबा ने जैसे ही नींबू को आग में फेंका तो वह नींबू किसी बम की तरह फटा था और बहुत ही गंदी बदबू आने लगी थी और फिर रामलाल बेहोश हो गए थे। बाबा ने रामलाल को आखिरी बार मंत्र पढ़कर उनके हाथ में एक कलावा बांधा और एक चांदी का ताबीज पहनाया था और सुनैना से कहा था कि उस पीपल के पेड़ की ओर इसे जाने मत देना। धीरे धीरे रामलाल जी की तबीयत ठीक होने लगी थी और इन्हें चैन की नींद भी आने लगी थी। आज इस बात को कई साल बीत चुके हैं, लेकिन रामलाल उस पीपल की पेड़ की ओर नहीं गए और चंदन जी ने बताया था कि उस रात जो नींबू फटा था उसकी बदबू गांव में आज तक आती है। तो बस गाइस, आज की कहानी इतनी ही थी जो कि चंदन जी ने भेजी थी। और गाइस, ये एक रियल हॉरर स्टोरी है जो कि रामलाल जी के साथ हुई थी। तो गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। गाइस, मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ किसी नए टॉपिक में। तब तक के लिए राम राम, जय सूर्य नारायण।